फ्रेंड्स, हम लोग सोसाइटी के अंदर मूव करते हैं। कभी किसी स्टूडेंट से मुलाकात करते हैं, कभी किसी बिजनेस से मुलाकात करते हैं, कभी किसी होम मेकर से मुलाकात करते हैं, कभी हमारी मुलाकात किसी डॉक्टर से होती है, कभी इंजीनियर से होती है, कभी किसी टीचर से होती है। और हम ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि यार इस स्टूडेंट की क्या पर्सनालिटी है, इस बिजनेसमैन की क्या पर्सनालिटी है, इस टीचर की क्या पर्सनालिटी है। हमारे दिल में ख्याल ये आता है कि यार बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि पर्सनालिटी कहते किसे हैं जो कि अच्छी कहलाई जा रही है। तो अगर आप पर्सनालिटी के बारे में बात करना चाहते हैं तो पर्सनालिटी दो तरह की होती है। एक इनर पर्सनालिटी होती है, एक आउटर पर्सनालिटी होती है। ये दो तरह की पर्सनालिटी होती है। इनर पर्सनालिटी और आउटर पर्सनालिटी में फर्क क्या होता है, पहले इसको समझना हमारे लिए जरूरी है। जब भी आप कहते हैं कि वाओ क्या पर्सनालिटी है, अगर आप इनर आउटर पर्सनालिटी को देख रहे हैं तो हमने किस बात पे कहा, हमने उसके अपीयरेंस के ऊपर देखते हैं, उसकी ग्रूमिंग को देख के कहते हैं, उसके हेयर कट को देख के, उसके जूतों को देख के, उसकी पूरी ड्रेसिंग सेंस को देख के हमें लग रहा होता है कि यार ये बंदा बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो उसका अटायर है, जो उसका स्टाइल है, उस चीज को देख के हम बोल रहे होते हैं कि यार वाओ क्या पर्सनालिटी। ये पर्सनालिटी जो देखने के बाद आपको अच्छी लग रही है, मिलने के बाद नहीं, देखने के बाद, जो सिर्फ देखने के बाद अच्छी लग रही है, ये आउटर पर्सनालिटी है। अब इनर पर्सनालिटी क्या होती है? कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको दिखने में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, दिखने में इतने गुड लुकिंग नहीं होते हैं, ना अच्छा हेयर स्टाइल होता है, ना अच्छी ड्रेसिंग सेंस होती है, ना अच्छे जूते होते हैं, लेकिन फिर भी उनसे मिलने के बाद हमारे दिल के अंदर एक और ख्याल आता है, वाओ क्या पर्सनालिटी है। ये क्यों आया साहब? ये इसलिए आया, ये इसलिए नहीं आया कि उसकी हाइट अच्छी थी या उसकी हाइट अच्छी थी या उसकी ड्रेस अच्छी थी, इसलिए कि उसके अंदर कुछ है ऐसा, उसके अंदर वो क्या चीज है जिसने हमें ये एहसास दिलाया कि ये एक अच्छी पर्सनालिटी है। वो है उसके सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, सेट ऑफ क्वालिटीज जो उसके अंदर बहुत लंबे समय से पाई जा रही हैं, जिसकी बुनियाद पे हम ये कहते हैं कि यार ये बहुत अच्छी पर्सनालिटी है मिलने के बाद। तो अब अगर आप इस तरह की पर्सनालिटी को देखना चाहें कि जो देखने में, जो शायद ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा नहीं होगा, उसके अटायर इतना अच्छा नहीं होगा, उसके जूते इतने अच्छे नहीं होंगे, उसके हेयर स्टाइल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो आप देखेंगे कि हमारे देश को बहुत मजबूत बना के चला गया। जो शायद इतना गुड लुकिंग नहीं था, ना कलर अच्छा था, ना टेक्सचर्स अच्छे थे, फिर भी वो लोगों के दिलों पे राज करके गया। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके जहन के अंदर वाकई उसकी इमेज बन चुकी होगी। उसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, जो देखने में इनकी आउटर पर्सनालिटी शायद इतनी अच्छी नहीं थी जितनी उनकी इनर पर्सनालिटी थी। तो अब हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि आउटर पर्सनालिटी को बना लेना, मैं ये नहीं कहता कि बहुत आसान है, लेकिन इनर पर्सनालिटी बनाने से बहुत ज्यादा आसान है। मतलब अगर हम देखें तो हमें कम मेहनत करनी पड़ती है आउटर पर्सनालिटी को बनाने की, और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है हमें इनर पर्सनालिटी को बनाने की। तो हमारी पर्सनालिटी, इनर पर्सनालिटी और आउटर पर्सनालिटी, इनर पर्सनालिटी और आउटर पर्सनालिटी किस चीज से बनती है या आउटर पर्सनालिटी किसे कहा जाता है? ये मैंने आपको बताया था कि आउटर पर्सनालिटी आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपके जेस्चर्स, आपके पोस्चर्स, आपका सिटिंग स्टाइल, आपका टॉकिंग स्टाइल, आपके अटायर्स, ये सब चीजें आपके आउटर पर्सनालिटी के अंदर काउंट किए जाते हैं और ये एक अच्छा इंपैक्ट डालते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन जाहिर सी बात है कि इनका इंपैक्ट भी तब और भी अच्छा हो जाता है अगर आपकी इनर पर्सनालिटी स्ट्रांग होती है और पॉजिटिव होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपनी इनर पर्सनालिटी को स्ट्रांग कैसे बनाएं। ये तो सवाल बनना ही है कि इनर पर्सनालिटी को स्ट्रांग कैसे बनाया जाए। इनर पर्सनालिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको बहुत सारे मुद्दों के ऊपर काम करना पड़ता है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर काम करना पड़ता है, बहुत सारे इश्यूज के ऊपर काम करना पड़ता है। तो अब अगर उन पॉइंट्स को हम जानने की कोशिश करें तो जो सबसे मेन पॉइंट होता है जिसके द्वारा हम अपनी पर्सनालिटी को बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी में तब्दील कर सकते हैं, या जो इनर फैक्टर जो है वो आउटर फैक्टर के ऊपर कैसे काम कर सकता है, उसका नाम है एटीट्यूड। सबसे मेन चीज है हमारा एटीट्यूड। अगर मैं अपने एटीट्यूड को बदल पाया तो मेरी जिंदगी बदल जाती है। एटीट्यूड भी दो तरह के होते हैं, एक होता है नेगेटिव एटीट्यूड, एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड को समझने से पहले मुझे यह समझना होगा कि एटीट्यूड कहते किसे हैं। एटीट्यूड का मतलब यह होता है कि आप किसी स्थिति के अंदर, किसी स्थिति में या किसी प्रॉब्लम के आ जाने पर, किसी स्थिति में आ जाने के बाद आपकी सोच किस तरीके से काम करती है और आप किस तरीके से डिसीजन लेते हो। आपके काम करने का क्या तरीका होता है यह तय करता है। ये जो काम करने का तरीका और आपके सोचने का जो तरीका है, यह आपका एटीट्यूड कहलाता है, यह आपका नजरिया कहलाता है, यह आपका पॉइंट ऑफ व्यू कहलाता है। अब यह भी दो तरीके का है, यह पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है।
क्योंकि जिंदगी में ऐसा होता है कि जब आदमी के सामने, अच्छा एटीट्यूड का पता भी कब लगता है? आदमी के एटीट्यूड का पता भी तब लगता है जब उसके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे ही प्रॉब्लम आएगी तो पता लगेगा कि इसका एटीट्यूड कैसा है। अगर ये प्रॉब्लम में भाग लेता है तो इसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, अगर प्रॉब्लम से भाग लेता है तो इसका नेगेटिव एटीट्यूड है। अगर ये देखना पड़ता है हम लोगों को, जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है जब प्रॉब्लम आती है तो वो निखर जाते हैं, जिनका नेगेटिव एटीट्यूड होता है जब प्रॉब्लम आती है तो वो लोग बिखर जाते हैं। हमें सीखना पड़ेगा कि एटीट्यूड क्या, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है। तो अब अगर हम एटीट्यूड के बारे में बात करें तो आप जिंदगी के अंदर देखते होंगे, आपने कुछ डॉक्टर्स को देखा होगा, कुछ इंजीनियर्स को देखा होगा, कुछ प्रोफेसर्स को देखा होगा, कुछ होम मेकर्स को देखा होगा, घर के अंदर पेरेंट्स को भी देखा होगा कि उनकी जिंदगी बड़ी खुशहाल है। कुछ डॉक्टर्स हैं, उनके पास क्लाइंट्स के, उनके पास पेशेंट्स की लाइन लगी पड़ी है। कुछ आपने देखा होगा कि कुछ जॉबर्स हैं जो जॉब करने वाले हैं, वो प्रमोशन पर प्रमोशन हासिल करते चले जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिन्हें जॉब के बाद अलग अलग जॉब्स के ऑफर्स आते चले जा रहे हैं। वो इस वजह से नहीं है कि उनका आउटर पर्सनालिटी अच्छी थी सिर्फ, बल्कि इसलिए है कि उनकी इनर पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। तो आप अगर जिंदगी के किसी भी एस्पेक्ट के ऊपर, जिंदगी में जो भी रोल प्ले कर रहे हो आप, चाहे वो बाप की शक्ल में अदा कर रहे हो, चाहे स्टूडेंट की शक्ल में अदा कर रहे हो, चाहे डॉक्टर की शक्ल में अदा कर रहे हो, चाहे इंजीनियर की शक्ल में अदा कर रहे हो, किसी भी शक्ल में आप रोल अदा कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप उन रोल को बेहतर ढंग से निभाना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आपके इनर पर्सनालिटी खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हो, मैग्नेटिक हो, ताकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें। तो अब जरूरी है कि हम किस तरीके से इसको डेवलप करें, एटीट्यूड को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, एटीट्यूड को डेवलप करने के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, इन सब चीजों को जानने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।